फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। तो मैं अभी आप लोग को बताने वाला हूँ, इस क्लास में हम लोग को चलने वाला है क्लास 10 के छात्र। देखिए, अभी आप लोग को परीक्षा है, परीक्षा आने वाले अप्रैल में आप लोग की परीक्षा होगी। सेट 1 निकल चुका है, वही सेट को हम रिवीजन करने वाले हैं। सारे के सारे जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह करके मैं आप लोगों को सारे के क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहेगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। स्किप कीजिएगा दिक्कत आप लोगों को होगा। ठीक है, तो क्लास 10 के छात्रों के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ बताने वाला हूँ। इसमें 20 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, पार्ट 1 ये हमारा पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में मैं फिर 20 क्वेश्चन लाऊंगा। उसके बाद सेट 2 आएगा, सेट 3 आएगा। इसीलिए इसी तरह सब्जेक्ट इसमें बोले तो इसमें हम लोग सब्जेक्ट साइंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो, मतलब बोल रहा है कि फोकस दूरी f हो तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो कौन सा फॉर्मूला हम सब लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये दिया हुआ r इक्वल टू f/2, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ f इक्वल टू r/2, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ r इक्वल टू f, या ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ यहाँ पर नॉट, मतलब कि इनमें से कोई नहीं। तो हम सर आप लोगों को पढ़ाए होंगे कि f इक्वल टू r/2 ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, f इक्वल टू r/2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया हुआ है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। जो प्रकाश के परावर्तन है उसके कितने नियम है, तो ये भी आप लोग को मालूम होगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। जो समतल दर्पण द्वारा जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। समतल दर्पण प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, कभी भी हमारा प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है। ठीक, और जो दर्पण के पीछे जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी रहता है, अर्थात काल्पनिक रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काल्पनिक। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अर्थात मतलब जो गाड़ी होती है उसको, गाड़ी के जो साइड मिरर बोलते हैं ना, उसको पीछे देखने के लिए हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं। उसमें हम लोग करते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, और दर्पण नहीं लिखा हुआ है, देखिए यहाँ हो जाएगा दर्पण। यहाँ पर गाड़ी के जो वाहन में होते हैं वो पीछे देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा ही सकते हैं। देखिए, मिट्टी हम लोग क्या प्रयोग कर सकते हैं क्या, मतलब दर्पण बनाने के लिए नहीं। तो जल का भी प्रयोग कर सकते हैं, कांच का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या होता है, जल का प्रयोग होता है, कांच का प्रयोग होता है, प्लास्टिक का प्रयोग होता है, लेकिन मिट्टी का प्रयोग कभी नहीं होगा कांच बनाने के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ दिया हुआ है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होता है, मतलब फोकस में कितना अंतर होता है। तो ए नंबर में 20 सेंटीमीटर, बी में 30 सेंटीमीटर, सी में 40 सेंटीमीटर और डी में 50 सेंटीमीटर। तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, F इक्वल टू 1/p। तो F इक्वल टू 1/p होता है, इसलिए तो p का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर 2, p का मान 2 है। तो हम लोग ज्ञात करेंगे, जैसे F इक्वल टू 1/2 हो गया। ठीक है, तो F इक्वल टू कितना होगा, 0.5 हो जाएगा। ठीक है, अब F इक्वल टू हम लोग याद करना है तो ये मीटर में हो गया, लेकिन इसको सेंटीमीटर में लाने के लिए 0.5 इंटू 100 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 500 हो गया। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है, इसलिए यहाँ पर एक पॉइंट दे देंगे, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 50 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ दिया हुआ है, आंखों के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। जो हमारे मानव नेत्र होते हैं उसके रंगीन भाग को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं परितारिका। परितारिका मतलब कि आइरिस, जो हमारे आइरिस है वो आंख के रंगीन भाग को हम लोग आइरिस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मतलब मानव नेत्र है, उसमें किस भाग में जो वस्तु होता है उसको प्रतिबिंब बनता है। तो हमारे यहाँ होता है रेटिना में बनता है। तो रेटिना अर्थात रेटिना तो है नहीं, तो रेटिना का हिंदी मीनिंग होता है दृष्टिपटल। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दृष्टिपटल। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो ये जो समीकरण है 2NaHCO3, उसके बाद ये टूटा हुआ है, मतलब ये कौन सा हमारा हो जाएगा समीकरण। तो ये देखिए, ये पहले यहाँ पर एक जगह था, इसको समीकरण किया गया तो ये फिर अलग अलग हो गया, मतलब कि इसका टूट गया। तो इसको कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे इसको हम वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब क्या हो, टूटना। तो क्या क्योंकि ये सब समीकरण जो है वो टूट चुका है, इसलिए यहाँ पर हो गया हमारा वियोजन अभिक्रिया। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया संतुलित है। मतलब हम लोग को पूछ रहा है कौन सी अभिक्रिया जो फुलफिल पूरा बैलेंस है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग मिला के, इसमें सोडियम कितना है, 2 है, इसमें सोडियम 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, इसमें ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 1 है, यहाँ 2 है, एल्युमिनियम 4 है, यहाँ पर एल्युमिनियम 2 है, तो ये भी गलत है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी भी देखते हैं, कॉपर यहाँ 2 है, कॉपर यहाँ 1 है, ये भी गलत हो जाएगा। अब ये वाला हम लोग को सही लग रहा है, देखिए जिंक 1 है, जिंक 1 है, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, कार्बन 2, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी हम लोग को राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं नेक्स्ट, विकृत गंधिता कौन से अभिक्रिया के कारण होता है। विकृत गंधिता, आप लोग कुरकुरे या लेज वगैरह कुछ खाते होंगे, उसमें देखिएगा भरा होता है ना, तो अगर उसमें ऑक्सीजन का मतलब उसमें हवा के साथ जो संपर्क में आ जाता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है, उससे उपचयन के कारण मतलब कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कारण हो जाता है, विकृत गंधिता गैस अभिक्रिया हो जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 16 का ए, हम लोग का राइट आंसर 16 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देख रहे हैं नेक्स्ट, अग्निशामक यंत्र में किस लवण का उपयोग किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर जो तो आग बुझाने वाला हम लोग को तो होता है इतना बड़ा सिलेंडर, उसमें कौन सा लवण का प्रयोग किया जाता है। लवण तो आप लोग ये मत समझ लीजिए, लवण यहाँ पर दिया हुआ है NaCl, तो ये मार के मत आ जाइएगा। लवण बोले तो इसमें 17 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, NaHCO3, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो में कंटिन्यू रहने के लिए आप लोग को धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 18, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। जो अमीबा होता है तो आप लोगों को पता ही होगा, 6-7 से पढ़ते आ रहे, अमीबा एक स्वपोषी जीव है, ठीक है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये स्वपोषी, ठीक है। अमीबा एक स्वपोषी जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। जो लार हमारा होता है मुंह में, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में हमेशा हमारे टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, ठीक। हमेशा नहीं बोल सकते, लार में 2-3 एंजाइम पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से एक हमारा जो टाइलिन है वो लार में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये भी इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है। जो पौधे होते हैं उसमें जल तथा खनिज लवण का संवहन होता है हम जाइलम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ये में जाइलम है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन जाइलम करता है। बात हो गया जब पौधे खाना पका लेते हैं, बनवा लेते हैं, उसके बाद फूल तथा पत्तियों में भेजने के लिए, उसमें प्रासरण के लिए उसमें फ्लोएम की ज़रूरत पड़ती है। ये फ्लोएम वो भोजन को सम्मोहन करता है। ये तथा जहाँ जल की बात है वहाँ पर जाइलम हम लोग टिक लगा देंगे, ठीक है। वीडियो में कंटिन्यू बनने के लिए धन्यवाद। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, खास करके 10th के छात्र, आप लोग का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा।